हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और आज की वीडियो में हम आपको रिजल्ट बताएंगे मसल ब्लेज वे गोल्ड का। बहुत से लोगों की कमेंट्स थे, मैसेजेस थे कि सर मसल ब्लेज से कुछ पुराने वे प्रोटीन आते हैं जो बहुत टाइम से मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि इनका वे गोल्ड आता है, इनका रॉ वे आता है। आपने अभी तक उनकी टेस्टिंग कवर नहीं की तो आप प्लीज़ इन प्रोडक्ट्स को भी कवर करें। तो रॉ वे की भी टेस्टिंग रिजल्ट आ गई है, पर उसे हम आगे किसी वीडियो में कवर कर देंगे। आज की वीडियो में हम मसल ब्लेज वे गोल्ड के टेस्टिंग रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसे हमने ब्लाइंड ऑर्डर किया अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, मतलब दो एनोनिमस आईडी हमने इस्तेमाल की। एक एनोनिमस आईडी से हमने अमेजॉन से इसे ऑर्डर कर लिया, एक एनोनिमस आईडी से हमने फ्लिपकार्ट से इसे ऑर्डर कर लिया। ऑर्डर की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, जो ये दिखाता है कि जो एक सेम बैच नंबर का बॉक्स हमें मिलता है वो चला आता है टेस्टिंग के लिए, और एक सेम बैच नंबर का बॉक्स हम अपने पास रखते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ये प्रूव करता है कि ट्रस्टिफाइड हमेशा से 100% ब्लाइंड ऑर्डर ही करता है। अगर आपको हमारे ब्लाइंड ऑर्डर प्रोसेस पे डाउट है, आप हमें चैलेंज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें चैलेंज करें। अगर आप हमें गलत साबित करेंगे, हम आपको 1 साल का सप्लीमेंट स्टैक एब्सोल्युटली फ्री देंगे। आगे बढ़ते हैं और कवर कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे जो आपको प्रोटीन क्लेम करती है, मतलब इनके 36.5 ग्राम्स के हीपिंग स्कूप में जो आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन ऑफर किया आता है, वो पूरा का पूरा ऑफर किया आता है वे प्रोटीन आइसोलेट से। मतलब ये ब्लेंड वे नहीं है, ये 100% जो है वे प्रोटीन आइसोलेट बेस्ड वे है। बाकी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसके बारे में ज़्यादा बात करके आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। हम सीधे आगे बढ़ते हैं और क्विकली जंप करते हैं अपनी लेवल 1 के टेस्टिंग रिजल्ट के बारे में। तो लेवल 1 में हम मैक्रो एक्यूरेसी की टेस्टिंग कराते हैं। कंपनी ड्राई बेसिस पे क्लेम करती है 82% प्रोटीन, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 87%। देखिए, बहुत सारे वीडियो में दोहरा चुका हूँ, फिर से दोहराऊंगा। लेबोरेटरी में जब नाइट्रोजन कंटेंट की टेस्टिंग होती है तो लेबोरेटरी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट के रूल के हिसाब से ±10% का वेरिएशन कंप्लीटली एक्सेप्टेबल होता है। कभी कभी +10% यानी कि प्लस अप टू 10% ज़्यादा ही पाया जा सकता है, कभी कभी माइनस अप टू 10% कम भी पाया जा सकता है। अगर आप पर सर्विंग के हिसाब से रिजल्ट जानना चाहते हैं तो कंपनी क्लेम करती है 30 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग, हमारे नाइट्रोजन टेस्टिंग के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 31.79 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग। कार्बोहाइड्रेट कंपनी क्लेम करती है 2.9 ग्राम पर सर्विंग, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 2.5 ग्राम्स पर सर्विंग। एडेड शुगर कंपनी क्लेम करती है 0 ग्राम, जिसे हमारी लैब टेस्ट रिपोर्ट जस्टिफाई करती है। फैट्स कंपनी क्लेम करती है 1.06 ग्राम पर सर्विंग, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 0.56 ग्राम्स पर सर्विंग। क्योंकि इस प्रोडक्ट ने हमारे लेवल 1 की टेस्टिंग को पास कर लिया है, इसलिए हम लेवल 2 टेस्टिंग जिसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल देखते हैं उसके रिजल्ट हम देखेंगे। तो अमीनो एसिड प्रोफाइल की रिपोर्ट आप लोगों को हमारे स्क्रीन पर दिख रही होगी, कहीं से कोई भी साइंस अमीनो स्पाइकिंग के नहीं है। इसलिए लेवल 3 टेस्टिंग में जब हमने मेलामाइन की टेस्टिंग कराई तो मेलामाइन इसमें बिलो LOQ पाया गया है। लेवल 4 टेस्टिंग में जब हमने हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई तो इसमें सारे हैवी मेटल बिलो LOQ पाए गए हैं। सिर्फ कैडमियम नाम का हैवी मेटल थोड़ा सा डिटेक्ट हुआ है, पर वो सेफ लिमिट के अंदर ही पाया गया है। बात कर लेते हैं अब लेवल 5 टेस्टिंग की। तो एफ्लाटॉक्सिन्स M1, B1, B2, G1, G2 सारे ही एफ्लाटॉक्सिन्स इसमें बिलो LOQ पाए गए हैं। लेवल 6 में जब हमने पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई तो इसमें पेस्टिसाइड्स या फिर नॉट डिटेक्टेड हैं या फिर बिलो LOQ हैं, और जो 4 पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुए भी हैं वो सेफ लिमिट के अंदर पाए गए हैं। आप लोगों को हमारी स्क्रीन पर सर्कल दिख रहे होंगे। अभी क्योंकि इस प्रोडक्ट ने हमारी सारी 6 लेवल ऑफ टेस्टिंग को पास कर लिया है, इसलिए ये प्रोडक्ट एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ। और क्योंकि ये प्रोडक्ट एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके सर्विंग साइज एक्यूरेसी, मिक्सेबिलिटी, टेस्ट, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं इसकी सर्विंग साइज एक्यूरेसी के बारे में। तो कंपनी क्लेम करती है इनका एक हीपिंग स्कूप 36.5 ग्राम्स का है, जो कि हमारे किचन वेइंग स्केल के अकॉर्डिंग एक्यूरेट कंसिडर किया जा सकता है। बात कर लेते हैं मिक्सेबिलिटी की। तो मैक्स 20 सेकंड्स में आपको स्मूथ और लम्फ्री शेक मिल जाएगा। मिक्सेबिलिटी में अगर रेट करना होगा तो हम रेट करेंगे 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बात कर लेते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट इसका अच्छा है, मैं आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ, कंसिडरिंग ये एक आइसोलेट बेस्ड वे है, टेस्ट इसका अच्छा है। टेस्ट में अगर रेटिंग करना होगा तो मैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स का रेटिंग करूंगा। बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग बॉक्स में आती है, इसलिए सीलिंग मैकेनिज्म जैसा आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। हालांकि एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, इन लोगों ने इसमें हीप ऑन स्कूप का मैकेनिज्म दिया है, जैसे कि अपने बायोजाइम वे में देते हैं। पर जब मुझे बॉक्स रिसीव हुआ था, मैंने खोला था, तो उसमें स्कूप हीप ऑन स्कूप वाले मैकेनिज्म के ऊपर नहीं थी, बल्कि नीचे पाउडर पे ही थी। और जब मैंने वो निकाल के हीप ऑन स्कूप वाले मैकेनिज्म पे स्कूप रखना चाहा तो स्कूप उसमें जा ही नहीं रही थी।
प्रेस करने के बाद भी नहीं जा रही थी। तो अगर इस हिसाब से कॉस्ट कटिंग करना था हीप ऑन स्कूप वाले मैकेनिज्म पे, तो आई थिंक वो इंट्रोड्यूस ना ही करते तो ज़्यादा बेटर रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में भी। तो इसका जो 2 kgs का बॉक्स है वो आपको जाएगा 6500 रुपीज़ का, जिसमें टोटल आते हैं 55 सर्विंग्स। तो उस हिसाब से इसकी एक सर्विंग का कॉस्ट जाएगा 118 रुपीज़। मतलब 118 रुपीज़ में कंपनी आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन पर सर्विंग ऑफर करती है, जो कि हमें लगा थोड़ा सा ऑन अ प्राइसियर एंड पे है। मतलब हमारे हिसाब से इसका 2 kg का बॉक्स 5700 मैक्स 5700 टू 6000 के रेंज में होना चाहिए। तो प्राइसिंग हमें थोड़ा सा जो है प्राइसी लगा। हम आगे बढ़ते हैं और कवर कर लेते हैं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो पॉजिटिव नंबर 1, इसने हमारे सारे लेवल ऑफ टेस्टिंग को पास कर लिया है, इसलिए ये एक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड प्रोडक्ट हुआ। पॉजिटिव नंबर 2 है इसकी मिक्सेबिलिटी और पॉजिटिव नंबर 3 है इसका टेस्ट। बात कर लेते हैं अब नेगेटिव की। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव है कि ये एक आइसोलेट बेस्ड वे है, उसके बाद भी इसमें फिल्ट्रेशन मेथड डिस्क्लोज नहीं है। देखिए ये सिर्फ मसल ब्लेज के इसी प्रोडक्ट के साथ एक कमी नहीं है, बल्कि मसल ब्लेज के जितने भी आइसोलेट बेस्ड वे होते हैं वो उसमें फिल्ट्रेशन मेथड डिस्क्लोज नहीं करते। देखिए जो आपका आइसोलेट बेस्ड वे होता है वो आयन एक्सचेंज से भी फिल्टर किया आता है और नेचुरल मेथड से भी फिल्टर किया आता है। इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड से फिल्टर किया जाता है। कॉन्सेंट्रेट बेस्ड वे तो हमेशा नेचुरल मेथड से ही फिल्टर किया जाता है, पर आइसोलेट बेस्ड वे में क्योंकि केमिकल मेथड यानी कि आयन एक्सचेंज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए आइसोलेट बेस्ड वे में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप डिस्क्लोज करें कि आपका फिल्ट्रेशन मेथड नेचुरल है या केमिकल है। देखिए चाहे आप नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड वाला वे ले लें या फिर आप केमिकल फिल्ट्रेशन मेथड वाला वे ले लें, दोनों में मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज एकदम सेम रहती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि केमिकल बेस्ड वाले वे में थोड़े से वे प्रोटीन के एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, एंटी मैक्रोबियल प्रॉपर्टी, आपकी इम्यून बढ़ाने की प्रॉपर्टी, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसलिए आइसोलेट बेस्ड में फिल्ट्रेशन डिस्क्लोज करें आप, लेबल पे नहीं तो कम से कम वेबसाइट पे तो उसे जरूर डिस्क्लोज करें। तो गाइज ये था आज का प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिल पाए। और हमें सपोर्ट करने के लिए गाइज प्लीज़ हमारे द्वारा सर्टिफाई किए हुए सप्लीमेंट को हमारी वेबसाइट shop.trustified.in या फिर हमारे एप्लीकेशन ट्रस्टिफाइड से लें। एट द एंड वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, इफ योर सप्लीमेंट इज नॉट ट्रस्टिफाइड देन इट्स नॉट सर्टिफाइड। चूज सेफ, be safe. Thank you.